बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी थर्ड के अंतर्गत आज हम साइकस जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि साइकस यह साइकेडिल्स गण का सबसे व्यापक रूप से वितरित वंश है। साइकस की सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम देखते हैं तो यह डिवीजन जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, जिसके मुख्य लक्षण होते हैं बीजांड अनावृत होता है, जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सहकोशिकाओं का अभाव होता है। क्लास साइकेडोप्सिडा ऑर्डर साइकेडेल्स का मेंबर है। साइकेडेल्स के प्रमुख लक्षणों में पादपों में मृदुविधि लक्षण होते हैं, स्तंभ बहुधा अशाखित होता है, पिच्छकार पत्तियां शीर्ष पर व्यवस्थित होती हैं, पौधे एक लिंगायश्री या डायोसियस होते हैं। फैमिली साइकेडेसी, इसके जो प्रमुख लक्षण हैं वो कोरोलोइड रूट की उपस्थिति तथा मेखलाकार पर्ण अनुपथ उपस्थित। वंश साइकस या जीनस साइकस, वलकुट व मज्जा में श्लेष्म नलिकाएं उपस्थित, पत्तियों में डिप्लोजाइलिक संवहन पुल पाए जाते हैं, मेल कौन बड़ा व अकेला होता है, चल नर युग्मक होते हैं अर्थात मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, मादा शंकु अनुपस्थित होता है, गुरु बीजाणुधानियाँ सीधे ही गुरु बीजाणुपर्ण के आधारीय भाग पर व्यवस्थित होती हैं। बीजांड विशाल होता है, संख्या में 2 या अधिक होते हैं, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है और पोलन चैम्बर उपस्थित होते हैं। ये प्रमुख लक्षण हैं साइकस के। जो साइकस है वो साइकेडेल्स गण का सदस्य माना गया है, जाने जाते हैं। इनका उद्भव कार्बोनिफेरस पीरियड के अंत में सीडी फर्न्स अर्थात साइकेडोफिलिक हिल से हुआ तथा मीसोजोइक महाकल्प के ट्राइसिक काल में एक प्रमुख वनस्पति अर्थात डोमिनेंट वेजिटेशन के रूप में रही हैं। इस कारण से इस काल को साइकेड्स, एज ऑफ साइकेड्स या साइकेड युग के नाम से भी जाना जाता है। साइकेडिल्स ऑर्डर में 9 जीवित वंश तथा लगभग 100 जातियाँ सम्मिलित हैं। जेमिया पिग्मिया को अपवाद स्वरूप छोड़कर इस ऑर्डर के अधिकांश सदस्य काष्ठीय वृक्ष हैं। इनका स्तंभ अशाखित व परसिस्टेंट लीफ बेसेस से ढका रहता है। स्तंभ के शीर्ष पर पत्तियां चक्रों में व्यवस्थित होती हैं और पिंडलेटली कंपाउंड होती हैं। इस तरह जो साइकस है, an interesting living genus often called as a living fossil is primarily a tropical genus confined to the tropical and subtropical region of India, China, Japan, Australia, Africa, Nepal, Bangladesh and Burma. Now, there are about 20 species in only 6 species are found in India. And डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात करते हैं, साइकस इज द लार्जेस्ट जीनस अमंग द ओल्ड वर्ल्ड साइकेड एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑफ ऑर्डर साइकेडेल्स। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, इंडो चाइना में, मॉरिशस में, अफ्रीका में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका और म्यांमार में। भारत में ये मुख्य रूप से जो नेचुरल रूप से ग्रो करता है वो ओडिशा, आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होता है। बिसाइड्स साइकस सर्सेनिस, साइकस पेक्टेटा, साइकस रम्फाई और साइकोजे विच अकर इन इंडिया, वाइल्ड स्टेट इंडिया, साइकस रिवोलोटा, साइकस साइमेनस आर सच स्पीशीज विच आर कल्टिवेटेड कॉमनली इन इंडिया। अर्थात भारत में साइकस की 6 जातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 4 जातियाँ का नेचुरल रूप से ग्रो करती है तथा साइकस रिवोलेटा और साइकस सेमेनेसिया वो स्पेसीज है जो भारत के गार्डनों में कल्टिवेटेड की जाती है। दिस इज द मैप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन इंडिया एंड वर्ल्ड। इसमें हम देख सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म की जो विभिन्न जातियाँ हैं, 6 जातियों में 4 जातियाँ नेचुरल रूप से भारत में पाई जाती हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दर्शाया गया है। साइकस की जो जातियां भारत में पाई जा रही हैं, उन जातियों में मुख्यतः 4 जातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इनमें जैसे साइकस पेक्टिनेटा जो जाति है,
साइकस पेक्टिनेटा स्पेसीज है, इसकी ऊंचाई 2 से 3.5 मीटर तक होती है। पत्तियां स्तंभ के शिखर व मुकुट के रूप में पाई जाती हैं तथा पत्तियां 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती हैं तथा लीफलेट 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे, चौड़े व रेखिक या लाइनर होते हैं। नरशंकु अंडाकार, दीर्घित व लगभग 40 सेंटीमीटर लंबे और मेगास्पोरोफेल 4 से 6 बीजांड युक्त होते हैं। यह जाति आसाम व मेघालय में पाई जाती है। इसी तरीके से साइकस रिवोलोटा, ये लगभग 1.5 से 2 मीटर ऊंचे वृक्ष हैं। इनके प्रणों के उपांतों के नीचे की ओर मुड़े होते हैं। गुरु बीजाणुपर्ण 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे, अत्यंत रोमिल तथा 4 से 6 बीजांड युक्त होते हैं। इनके मेल कौन वर्षा ऋतु में विकसित होते हैं। इसका कायिक प्रवर्धन बल्बिल्स द्वारा होता है। साइकस बेडोमाई, यह जाति अन्य जातियों से छोटी होती है। इसका स्तंभ लगभग 40 सेंटीमीटर लंबा व क्षुपिल होता है। इसके लीफलेट साइकस रिवोलोटा की भांति पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। यद्यपि इनके पर्णदवंत में स्पाइन्स नहीं पाए जाते हैं, परंतु वृक्ष का आधारीय भाग रोमिल होता है। गुरु बीजाणुपर्ण 2 से 4 बीजांड युक्त होती है। इसके नरशंकु नवंबर-दिसंबर में प्रकट होते हैं। इसी तरह साइकस सर्सिनेलिस स्पेसीज है। ये वृक्ष 1.5 से 3 मीटर तक ऊंचे होते हैं तथा प्रत्येक पत्ती में लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक लीफलेट पेयर्स होते हैं। यह जाति भारत के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके नर कौन या मेल कौन वो बसंत ऋतु में विकसित होते हैं। साइकस रम्फाई, ये वृक्ष 1.5 से 4 मीटर तक ऊंचे होते हैं। पत्तियों की लंबाई 1 से 2 मीटर तक होती है। प्रत्येक पत्ती में 50 से 100 तक पर्णक युग्म पाए जाते हैं। मेल कौन इलियोप्साइडल व समृद्ध होते हैं। गुरु बीजाणुपर्ण अंडाकार, रेखिक तथा 6 से 10 तक बीजांड युक्त होते हैं। इनके मेल कौन शरद ऋतु में विकसित होते हैं। यह जाति भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। साइकस सियामेंसिस, यह जाति बर्मा, चीन व थाईलैंड में भी व्यापक रूप से वितरित होती है। भारतवर्ष में ये एक सजावटी पौधे के रूप में उगाई जाती है। यह पौधा लगभग 3 मीटर ऊंचा तथा पत्तियां 1 मीटर तक लंबी होती हैं। इनमें मेल जो कौन होता है, मेल अंडाकार, दीर्घित होते हैं तथा प्रत्येक गुरु बीजाणुपर्ण पर 2 बीजांड विकसित होते हैं। साइकस की जातियां आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अनेक जातियां के स्तंभ व बीजों से स्टार्च प्राप्त किया जाता है। इस तरह भारतवर्ष, मलाया, इंडोनेशिया कुछ भागों में इसकी जातियां हैं वो सब्जी के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर, यानी इसकी बाह्य संरचना पर। साइकस को अगर देखा गया कि इसकी एक जो औसत ऊंचाई है पादप की, वो 1.5 से 3 मीटर तक ताड़ सदृश या पालम लाइक सदाबहार वृक्ष होते हैं। ये मरुद्विदीय आवासीय स्थलों जैसे पथरीली पहाड़ों व अन्य स्थानों पर उगते हैं। अन्य स्थानों पर जब पानी की कमी हो पाया जाता है, इसके अतिरिक्त इसी उद्यानों में भी उगाया जाता है। इसे सागोपाम भी कहते हैं। यह जड़, तना, पत्तियों में विभक्त होता है। अर्थात साइकस इज ए पाम लाइक एवरग्रीन प्लांट्स। द साइकस वाज एक्चुअली कंसिडर्ड ए पालम। द प्लांट बॉडीज कंसिस्ट ऑफ कोन्यूमन एरियल trunk with a pinnately compound leaves on its top. A taproot system is present in adult plants, but the taproots are soon replaced by the adventitious root. अर्थात जो जड़ें होती हैं वो साइकस में 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, 2 टाइप की रूट्स पाई जाती हैं। दैट इज सामान्य जड़ें यानी नॉर्मल टेप रूट और कोरोलोइड रूट, 2 टाइप्स की लीफ पाई जाती है। जो नॉर्मल टेप रूट होती है वो प्राथमिक जड़ें कहलाती हैं। ये स्थायी होती है तथा मूसला जड़ बनाती हैं। मुख्य मूसला जड़ प्राय मोटी व छोटी होती है, परंतु इनकी पार्श्व शाखाएं लंबी व अपेक्षाकृत पतली होती है। ये जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती अर्थात पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है, अर्थात इनकी वृद्धि पृथ्वी से नीचे की ओर होती है। इनका कार्य पौधों को मिट्टी में स्थिर रखना तथा जल व अन्य पोषक पदार्थों का अवशोषण करना होता है। इसी तरह नॉर्मल रूट के अलावा लेटरल रूट्स और होती हैं जो कि कोरोलोइड रूट्स कहलाती हैं। ये जो जड़ें हैं कोरोलोइड रूट्स, ये विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं। कोरोलोइड जड़ें, ये जड़ें बार बार डाइकोटोमसल ब्रांचिंग के कारण कोरोलाइन मास बनाती हैं। इसी कारण इन्हें प्रवालाभ जड़ें भी कहते हैं। पुराने वृक्षों की अपेक्षा छोटे तरुण वृक्षों में प्रवालाभ जड़ें अधिक पाई जाती हैं।
इनके कोर्टेक्स क्षेत्र में एक विशिष्ट शैवाल क्षेत्र पाया जाता है जिसमें एनाबिना या अन्य कोई नीलहरित शैवाल है वो पाया जाता है। इन जड़ों में एंडोफाइटिक एल्गी का महत्व भलीभांति देखा गया है और इनका संभवतः ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करते हैं। प्रवालाभ या कोरोलोइड जड़ों में लेंटिसिल भी पाए जाते हैं, इनका कार्य श्वसन में सहायता करता है। इस प्रकार से ये जो रूट है ये आपकी कोरोलोइड रूट जड़ें कहलाती हैं। स्तंभ, द स्टेम इज थिक, वुडी एंड यूजुअली अनब्रांच्ड. The aerial part of the trunk remain covered by a thick armor of large and small rhomboidal leaf bases. These occur regularly in alternate bands. The larger leaf bases represent the bases of foliage leaves, while the smaller one are the bases of scaly leaves in male plant and scales and megasporophyll in female plants. तो ये जो देखा गया है कि जो स्तंभ है वो साइकस में युवा अवस्था में स्तंभ कंदिल ट्यूबरस व सबटरीन होता है। इसका शीर्ष भूरे रंग के सलग पत्रों से ढका होता है। परिपक्व पौधों में स्तंभ मोटा, बेलनाकार, खंबे जैसा व कास्टिल हो जाता है। यह स्थायी कास्टिल पर्णदार आधार परसिस्टेंट वुडी लीफ बेसिस से ढका होता है। साइकस का स्तंभ प्राय अशाखित होता है, परंतु कभी कभी किसी क्षति के कारण प्ररोह शीर्ष मेरिस्टोम अर्थात शूट एपिकल मेरिस्टोम दो भागों में विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाए, जिसके फलस्वरूप डाइकोटोमसली ब्रांच्ड प्रतीत होता है। स्वामी 1948 ने साइकस के कुछ पौधों में दृश्यबाजी शाखन स्तंभ पाए जाते हैं कि रिपोर्टेड किया था। अब हम आते हैं लीव्स, पत्तियों पर। जैसे कि 2 टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट इन साइकस। साइकस में 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। These are green asymmetry of foliage leaves and scaly leaves और कैटाफिल्स लीव्स। अर्थात साइकस की जो पत्तियां हैं वो डाइमॉर्फिक होती हैं, जो कि सामान्य अथवा स्वांगी कारक पत्तियां फोलियोज और असिमेट्री लीव कहलाती हैं। ये पत्तियां बड़ी पिच्छाकार संयुक्त व स्तंभ के शीर्ष पर एक मुकुट के रूप में होती हैं। ये यूनिपिन्नेट तथा पेरीपिन्नेट होती हैं। प्रत्येक पत्ती में लीफलेट की 80 से 100 जोड़े पाए जाते हैं जो रेकिस के दोनों पार्श्वों पर विपरीत क्रम में पास पास व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक प्रणक अवरंत लंबा, रेखिक व अंडाकार होता है। इसके उपांत चपटे अथवा मुड़े हुए अथवा शीर्ष एक्यूट व स्पाइनी हो सकता है। अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग पाए जाते हैं। प्रणकों में केवल एक मिडरिव या मध्य सिरा होती है तथा पार्श्व सिराएं लेटरल वेल्स का पूर्ण अभाव होता है। तरुण पत्ती का रेकिस सीधा अथवा फ्रंस की बाती सर्सिनेट होता है। पर्णक सदैव अंदर की ओर कुंडलित होते हैं। तरुण अवस्था में पत्ती रेमेंटा तनुशल्को अथवा रेमेंटा से ढकी होती है। इस प्रकार इसमें जो लीव्स हैं वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं, फोलियज लीव्स और स्केली लीव्स पाई जाती हैं। तो इसके जो लीव्स है, स्केली जो लीव्स हैं वो कैटाफिल्स कहलाती है और सलग पत्तियाँ कहलाती है। ये पत्तियाँ छोटी, भूरी व लगभग त्रिकोणीय होती है तथा इनकी सतह तनुशल्कों से ढकी होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। इसका कार्य एपिकल मेरिस्टेम व अन्य वायु मार्गों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। स्तंभ के शीर्ष पर सामान्य व सलग पत्तियाँ परस्पर एकांतर चक्रों में व्यवस्थित होती हैं। सामान्यतः एक वर्ष में पत्तियों केवल एक ही मुकुट का निर्माण होता है, परंतु पंत 1953 के अनुसार साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रम्फाई के में प्रतिवर्ष से पत्तियों के 2 मुकुट बनते हैं। प्रत्येक मुकुट की पत्तियां स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार से जो स्केली लीव्स हैं, दीज आर द ड्राई ब्राउन कलर्ड sometimes triangular leaves and they are one pointed. These are the present at the apex of stem and remain covered with the several ramified hairs